हेलो टू ऑल। तो आज मैं करने जा रही हूँ न्यू एक्सपेरिमेंट, वो भी इस सूजी और दही के साथ। अब इस डिश का नाम क्या है ये तो पूरी डिश बनने के बाद आप लोग ही डिसाइड करना। अब जो लोग डाइट पर होते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है सूजी और दही की कोई भी डिश का। और सूजी और दही के कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे फेमस डिश है साउथ इंडियन डिश इडली। अब इडली बनाने की रेसिपी तो हर किसी को पता है, पर हर चीज़ में ना एक ट्विस्ट भी ज़रूरी होता है। दही और सूजी के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी डिश बनाते हैं ना, तो सबसे हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन होती है ये, स्पेशली उस टाइम जब हम डाइट पर होते हैं। और डाइट पीरियड में ना डाइटिशियन तो हमें कहते हैं फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। पर हम लोग बर्गर को देखते ही कहते हैं नहीं नहीं, बर्गर खाओ, ये हमारी सॉल के लिए अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन तो उस टाइम पर होती है जब हम डाइट पीरियड में अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में कहीं चले जाएं और ऊपर से हमारी फ्रेंड्स एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे और उसके साथ साथ एक डेजर्ट प्लेटर भी। और उस टाइम पर जब हम अपने वही पुराने बोरिंग सैलेड की तरफ देखते हैं ना, तो सबका फोकस हमारी ही शक्ल पर होता है। तो तब ना हमारे मुंह से यही निकलता है, अगर एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा भी लेना तो कोई बात नहीं, कल थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ना मैं सूजी और दही के बैटर को ना थोड़ा सा थिक ही रखती हूँ, क्योंकि जब ये थिन होता है ना तो ये सही से नहीं बनता। और आपको पता है, जब हम एक स्लाइस पिज़्ज़ा खाने की बात कर लेना अपनी फ्रेंड्स के सामने, तो ऊपर से जवाब मिलता है क्या तुम सच में डाइट पर हो या सिर्फ एक डाइट का ड्रामा कर रही हो। तो इसको ना मैं माइक्रोवेव में सिर्फ 3 मिनट्स पर कुक करती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में दोबारा मैं फिर से इसको स्टीम कर लेती हूँ थोड़ी देर। और ये डिश ना मैं 2 स्टाइल में बनाती हूँ, एक तो तड़के के साथ और एक विदाउट तड़का सिंपल। वैसे ना मैं जितनी भी रेसिपी बनाती हूँ ना, मैं ये नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, पर मैं ना ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो बहुत ही क्विक होती है। और क्विक का मतलब ये नहीं कि खाने में आपको अच्छी ना लगे, खाने में टेस्ट अच्छा होना चाहिए। फिर वो रेसिपी चाहे 2 मिनट में बनाई जाए चाहे 2 घंटे में। तो मैं बात कर रही थी पिज़्ज़ा खाने की। जब हमें किसी भी चीज़ को खाने की क्रेविंग होती है ना, तो हमें खुद को रोकना नहीं चाहिए, खा लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे भी ना ये सब चीज़ें करके ही समझ आया कि लाइफ में ना हर चीज़ को बैलेंस रख के चलना चाहिए। जैसे पिज़्ज़ा के साथ साथ डाइट का बैलेंस भी ज़रूरी है। तो डाइट का मतलब ना ये नहीं होता कि हम भूखा रहना शुरू कर दें। हाँ, अपने खाने की ना क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज ज़रूर करना पड़ता है। तो आज ना मेरे से ये थोड़ा सा बैटर थिन हो गया था, इसलिए थोड़ा सा टूट भी रहा था। और एक बात बताऊँ, जब भी हम प्रोफेशनल तरीके से कुकिंग करते हैं ना, तो हमसे कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। तो इसलिए मैं कभी भी प्रोफेशनल तरीके से कुकिंग नहीं करती, क्योंकि जब हम 2-3 बार चीज़ों को ट्राई करेंगे ना, तो हम अपने आप ही परफेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ में। और कुकिंग के टाइम पर ना मैं 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, कि खाना जल्दी भी बन जाए और खाना टेस्टी भी हो और खाना ज़्यादा ऑयली भी ना हो। तो ये थी मेरी आज की बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी। अब इस रेसिपी को आप चाहे इडली का नाम दो, चाहे रवा इडली का नाम दो, चाहे तड़का इडली का नाम दो, या फिर आप इसको सिंपल डाइट फूड भी बोल सकते हो। क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना मुझे ज़्यादातर ऐसा लाइट फूड ही अच्छा लगता है। मैं खुद को कुकिंग में परफेक्ट तो नहीं समझती, पर रोज़ एक नया एक्सपेरिमेंट करके ना धीरे धीरे एक दिन तो परफेक्ट हो ही जाऊंगी। तो जल्दी मिलेंगे एक और नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।